प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे ये मौका दिया, हम सभी को एकत्रित किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने विशेष करके हम सभी को इस कठिन समय में जीवितों में रखा, ताकि हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन को सुन सके, उसके वचन पे मनन कर सके, उसके वचन पर अध्ययन कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमको दिया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर बात है कि उसके वचन के ऊपर मनन करना, उसके वचन पर अध्ययन करना, क्योंकि वचन ही जीवन है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि अगर हम वचन को परमेश्वर के नाम से हम क्लेम करते हैं, हमारे मुख से क्लेम करते हैं, तो परमेश्वर उन सारे शब्दों को, उन सारे वचनों को उनके वचन के अनुसार करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो विषय है वो आज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये विषय जो मैं आपके सम्मुख परमेश्वर की दया से ला रहा हूं या परमेश्वर के इच्छा से ला रहा हूं, ये जो वचन मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, ये बहुत दिनों से मेरे दिल में ये प्रश्न था कि परमेश्वर, जब तू हमको बादलों पे लेने आएगा तो तू मुझ में क्या देखने पाएगा और तू क्या देखना चाहता है मेरे जीवन से। ये क्वेश्चन मेरे जीवन में था और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर जब तू बादलों पे हमको लेने आएगा, मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि हम जीवित उठाए जाएंगे परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्लेम करना है विश्वास योग्यता से कि परमेश्वर जब तू बादलों पे हमको लेने आएगा तब हम तेरे संग बादलों पे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूं, बीते सप्ताह जब जो हमारे गेस्ट आए थे पास्टर अजीत होरो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको कंसोल किया कि हम परमेश्वर में जो लोग सोए हैं उन्हें उन्हें एक धन्य आशा है, उन्हें एक धन्य आशा है कि वो परमेश्वर में उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी फॉर द रैप्चर? प्रेज द लॉर्ड। ये प्रश्न मैंने मेरे खुद से किया था कि नीलेश, क्या तू परमेश्वर के साथ बादलों पे उठाए जाने के लिए तैयार है क्या? जब मैंने ये प्रश्न खुद से किया तब मैं इसके उत्तर ढूंढने लगा वचन में कि मुझे क्या करना है। मेरे प्रियो, आज का वचन शांति से सुनना। मेरे पास बहुत कम समय रहेगा, क्योंकि मेरे बाद मेरे बड़े भाई साहब भी वचन से आपसे बात करेंगे। मैं कम शब्दों में आपसे बात करूंगा। मैं जितने वचन आपके साथ बांटू, कृपया आप लिख के रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ रुकना ना चाहेगा। हम जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम जितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम जितना भी उपवास कर रहे हैं, हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रभु जब आए तब हम उसके साथ बादलों पे उठाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को हम खोलेंगे, मत्ती उसका 25वां अध्याय। अगर आप, मैं आपके सामने पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको केवल उसका अध्याय बताऊंगा। मत्ती उसका 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक। मत्ती उसका 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक। ये जो दृष्टांत बताया है, पैराबल ऑफ टैलेंट्स, है ना। ये जो दृष्टांत बताया गया है परमेश्वर ने, किंगडम के बारे में बताया गया है। 25वां अध्याय जब हम शुरुआत करते हैं, वहां पे लिखा है, देन द किंगडम ऑफ हेवन विल बी लाइक। फिर बाद में उसने 10 कुंवारियों के बारे में बताया, और उसके बाद में दूसरा पैराबल बताया है, वो बताया है टैलेंट्स के बारे में। मेरे प्रियो, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मुझसे बात किया। प्रेज द लॉर्ड। इस अध्याय में या इस 25वें अध्याय के 14वें वचन से 30 वचन में सभी को ये वचन मालूम है कि एक व्यापारी जब वो जा रहा था तो उसने उसके सर्वेंट्स को, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को 5 दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। मेरे प्रियो, ये तोड़े क्या थे? परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से मुझे सिखाया कि जब परमेश्वर लौट के आएगा, परमेश्वर हमसे क्या मांगना चाहेगा और क्या हमसे अकाउंटेबिलिटी चाहेगा। बहुत से प्रचारकों ने इसके ऊपर, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से रेवलेशंस दिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर जब तू आएगा तो मुझ में क्या देखना पाएगा और क्या चाहेगा मुझसे तू? परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहेगा जब तू हमको बादलों पे लेने आएगा? परमेश्वर आप हमसे क्या चाहेंगे? मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कोई मेरे लिए इस वचन को पढ़े। पहला थिस्सलुनीय उसका 4था अध्याय 13 से लेकर 18 तक। मैं चाहता हूं कि भाई अब्रांत मेरे लिए पढ़े
पहला थिस्सलुनीयों उसका 4था अध्याय 13 से लेकर 18 तक। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ, अज्ञानी रहो। हाँ, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ, जिन्हें आशा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ, कि यीशु मरा और जी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं हाँ जी, कि हम जो जीवित हैं हाँ जी, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हाँ, और जो मसीह में मरे हैं हाँ, वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये एक वचन है जिसमें परमेश्वर रैप्चर के बारे में हमको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे प्रियो, मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत उत्तेजित हो गया। मैंने परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं और मेरा घराना तेरे साथ, तेरे आने तक हम बाट जोएंगे। हम उकाब की तरह मजबूत होंगे, हम उड़ेंगे, हम थकित ना होंगे, हम श्रमित ना होंगे। और पिता परमेश्वर, हम उस बादलों पर तेरे साथ उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह जब पास्टर जी बता रहे थे कि जिन लोगों ने अपने आप, अपने प्रियजनों को खोया, जितने अपने नजदीकी लोगों को खोया, उनको शोक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हमको वचन स्पष्ट बोलता है हम उनके आगे कभी ना जाने पाएंगे, क्योंकि वो हमारे आगे है और वो हमारे पहले परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए हैं कि जब मैं विश्वास के साथ अंगीकार करता कि मेरे प्रिय लोग जो मेरे पहले प्रभु में सो चुके हैं, उनको परमेश्वर ने कितना बड़ा सुंदर अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर को हमारे पहले देखने पाएंगे। वो उठा लिए जाएंगे, जिलाए जाएंगे, और हम जो जीवित रहेंगे वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी धन्य आशा है। जितने लोगों ने बीते समय में, बीते दिनों में अपने प्रियजनों को खोया, मैं आज उनको परमेश्वर के नाम से ये आशा देना चाहता हूं, क्योंकि जो आखिरी वचन पढ़ेंगे मेरे भाई, 18वां वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार इन बातों से इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता है कि जब हमारे में से कोई प्रियजन प्रभु के पास चला जाता है, हमको शोक नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमको यह धन्य आशा दिया है कि जैसा वो मुर्दों में से जी उठा, वैसे हमारे प्रियजन भी जब वो हमको लेने आएगा, वो सब जिलाए जाएंगे। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? दुखित होने का, श्रमित होने का, दर्द करने का, रोने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जितनी जद्दोजहद इस दुनिया में आज कर रहे हैं, हमारे प्रियजनों ने जो यीशु मसीह में सो चुके हैं, वो सारे लोग प्रभु में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विषय प्रियजनों ये नहीं है। मेरा विषय जो है कि क्या यीशु मसीह आने के बाद हम में क्या देखने चाहेगा। यीशु मसीह जो बादलों पे आएगा, जो जीवित है, उनमें क्या देखना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया है, वो प्रभु यीशु मसीह में उठा लिए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। और जिन लोग जो जीवित रहेंगे, वो भी यीशु मसीह में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी वचन कुछ बातों के लिए स्पष्टीकरण करता है मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे अनुसार दिया है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। क्या दिया है? मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने हर एक को विश्वास बांट
दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जो पहला वचन ओपनिंग में खोला था वो वचन था मत्ती उसका 25वां अध्याय, उसका अगर आप पढ़ेंगे 15वां वचन पढ़ेंगे अफरान भाई। उसने एक को 5 तोड़े, हाँ, दूसरे को 2, हाँ, और तीसरे को 1, हाँ, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। किसके अनुसार दिया? सामर्थ्य के अनुसार दिया। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचनों पर विचार कर रहा था, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझसे बात की। परमेश्वर बोलता है मैंने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा विश्वास दिया है? परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातों को गौर से सुनना। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जब हमको लेने को बादलों पर आएगा तो वो हमें क्या देखने पाएगा? क्या ढूंढेगा? वो हमें क्या ढूंढेगा मेरे प्रियो? वो हमारे को परिमाण के अनुसार क्या दिया है? विश्वास दिया है। परिमाण के अनुसार क्या दिया है? विश्वास दिया है। He has given talents according to our ability। किसी को क्या बोला है? किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। हर एक को परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने टैलेंट्स दिया, परिमाण के अनुसार विश्वास दिया। हर एक इंसान का विश्वास अलग अलग तरीके पर है मेरे प्रियो, अलग अलग लेवल पे है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यूं बताता है, लूका उसका 10 और 17 के अनुसार, कोई मेरे लिए पढ़े अब्राहम भाई, रोमन्स 10:17। रोमन्स 10:17। विश्वास किससे आता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास फिर से पढ़ेंगे अब्राहम भाई। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में बहुत सुंदर से लिखा है, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको किस दिशा में ले जा रहा हूं, आप मेरे प्रियो आप समझ में पाएंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। जब मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका उद्धार करता हूं यहोवा परमेश्वर जब अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को उस बादलों पर भेजेगा और वो चाहेगा कि हम बादलों पे उठाए जाए, वो हमें क्या देखना चाहेगा? उसने हर एक को परिमाण के हिसाब से विश्वास दिया है। He has given talents according to ability of each and everyone। वो क्या देखना चाहेगा? आइए हम उसको देखेंगे। लूका उसका 18वां अध्याय 8वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं। ये कौन कह रहा है? पढ़िए आगे। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर आप में और मुझ में क्या देखना चाहेगा जब वो हमको बादलों पर लेने आएगा? मेरे प्रिय आप जानते हैं, वो हमें विश्वास देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना विश्वास करते हैं? हमारे आजू बाजू कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, लोग परेशानी में है, निराशा में है, लोग बीमारी से ग्रसित है, लोग गरीबी से ग्रसित है, लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन लग रहा है। लूक का 18 उसका 8। एक बहन संध्या बहन पूछ रही है कौन सा वचन? लूक उसका 18 चैप्टर 8 वर्स। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब हमको लेने आएंगे तो वो हमें विश्वास को ढूंढेगा। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढना कब पड़ता है? जब वो गुम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढना कब पड़ता है? जब वो गुम हो जाता है। इन दिनों में लोग अपना विश्वास न्यूज पर, साइंस पर, साइंटिस्ट पर लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 में स्पष्ट कहता है, जिन्होंने उसकी ओर नजर को लगाया उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरे प्रियो, भय हमको केवल यीशु मसीह का खाना है। फियर ऑफ द लॉर्ड हमको होना चाहिए, केवल परमेश्वर का भय, केवल परमेश्वर का भय।